अगर आप ये सोचते हैं कि कलयुग चल रहा है और आप चोरी चकारी, फ्रॉड या दुष्कर्म जैसी चीज़ें कर लेंगे और आप बच जाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। आज की इस वीडियो में मैं आपके माइंडसेट से ये सब बातें निकालने जा रहा हूँ एक न्यूज़ के द्वारा, जो आपको एंड तक सुननी है और समझनी है और आपको सच्चाई और सही मार्ग पे आने की कोशिश करनी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% आप सही चीज़ कर लेंगे, मिस्टेक्स आपसे भी होंगी, बट उन मिस्टेक में ऐसा रास्ता ना हो कि आप फंस जाएं, आपके ऊपर एफआईआर हो जाए या आपके ऊपर कुछ गलत एलिगेशंस लग जाएं। कुछ चीज़ें तो डेस्टिनी आपकी लाइफ में दे देती है, बट वो आपको सिखाने के लिए किसी पर्पस की वजह से देती है। बट जब आप गलती करते हैं और आप ये सोचते हैं कि किसी को नहीं पता चलेगा और आप उसी दायरे में घूम रहे हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है। फरहान अख्तर, बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा नाम, जावेद अख्तर जी के सुपुत्र, उनके घर में हुई एक बहुत बड़ी चोरी और फ्रॉड 12 लाख रुपए की। अब देखो, आपने देखा होगा साइबर क्राइम भी होते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग में स्कैम्स भी होते हैं या और भी कई तरीके की चोरियां हो सकती हैं, घरों में चोरियां होती हैं, कई तरीके की होती हैं चीज़ें, वो एकदम से पता भी लग जाती हैं। बट ये जो चोरी है ना, ये 3 साल के बाद पता लगी है। शायद आपको ये सुन के शॉक्ड हो, और इसी में मैं रिलेट करना चाहता हूँ कि आपकी कही गई चोरी या कोई गलत काम ज़रूरी नहीं कि वो बिल्कुल छुप जाएगा, वो कभी ना कभी बाहर आता है। ये जो लाइफ है, ये बैलेंस करके चलती है, अच्छाई बुराई का बैलेंस करती है। जब अच्छाई ज़्यादा हो जाएगी तो बुराई कहीं ना कहीं उसको बराबर करेगी, जब बुराई ज़्यादा हो जाएगी तो अच्छाई उसको कहीं ना कहीं बराबर करेगी। तो ये बैलेंस मेंटेन रहेगा। अब 3 साल के बाद ये चोरी पकड़ी गई, ये तो अभी आपको समझना है, बट इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो। ऐसी लर्निंग्स, अगर आपका माइंडसेट गलत राह पे जाने की कोशिश कर रहा है तो ऐसी वीडियोस को, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक भी करें और संभाल के रखें, ताकि कभी भी आप जब डिविएट हों, जब भी आप फ्लक्चुएट हो आपका माइंड, तो आप कम से कम उस पर वापस आ सकें। आप अगर भटक गए हैं तो वापस आ सके अपनी दुनिया में जहां आप सही राह पे थे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही समझाने वाला हूं कि आपको सही मार्ग पे जाना है, सही रास्ते पे जाना है। मुश्किलें ज़रूर आएंगी, मुश्किलों से घबराना नहीं है, और ये मतलब नहीं है कि मुश्किलें आ रही हैं और किसी ऐसे इंसान को देखा जो चोरी चकारी करके सक्सेसफुल हो रहा है, पैसा कमा रहा है, तो आप भी उसी की राह पे जाएंगे। नहीं, आपकी जर्नी का अपना एक पर्पस है, अपनी लाइफ का एक पर्पस है, आपको पर्पस फुलफिल करना है, उसमें मुश्किलों का कोई ना कोई पर्पस है। आपके पर्पस तक पहुंचने के लिए आपके जो लाइफ में मुश्किलें आ रही हैं, वो उस पर्पस को फुलफिल करवाने के आ रही हैं, आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आ रही हैं, आपको वो सक्सेस को सहने के लिए कि आप उस टाइम संभले रहो, उस टाइम आपसे कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए वो चुनौतियां आपकी लाइफ में आती हैं। किसी किसी को सक्सेस बहुत लेट मिलती है, आपने सुना होगा किसी किसी की सक्सेस 40-50 साल की उम्र के बाद है, किसी की 60 के बाद है। बहुत सारे क्रिकेट के खिलाड़ी आपने देखे होंगे 30-35 साल के बाद आते हैं और 5-5 6-6 साल में बहुत बढ़िया खेल जाते हैं। बड़े सारे एग्जाम्पल है। तो अभी इस वीडियो में समझते हैं मामला पूरा क्या है। जावेद अख्तर की जो वाइफ है हनी ईरानी, उनके एक ड्राइवर हैं नरेश सिंह। उन्होंने क्या चालाकी करी, एक बांद्रा के पेट्रोल पंप पे किसी अरुण सिंह नाम के, अरुण बहादुर सिंह पूरा ऐसा कुछ नाम है उनका, उनसे बातचीत करके एक मामला सेट किया कि मैं कार्ड स्वाइप करूंगा और पेट्रोल नहीं भरवाऊंगा। अब उस बंदे ने 3 साल तक, अप्रैल 2022 से लेके अभी सितंबर तक, और उसने क्या किया, 12 लाख का ऐसे ही फ्रॉड किया। वो पेट्रोल पंप जाता था, गाड़ी लेके जाएगा और वहाँ पे स्वाइप कराएगा कार्ड और उससे कैश ले लेता था, तो उसको भी उसकी कमीशन मिलती थी और ये अपना फ्रॉड करता रहा। अब हुआ क्या, उनकी जो पूरी एक फैमिली में जब ये बातचीत आई, तो उस बातचीत में ये पता लगा कि 35 लीटर के आसपास की गाड़ी का टैंक है और 62 लीटर्स के आसपास का टैंक भरा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। तो जब वो गड़बड़ को पता करने की कोशिश की गई और ड्राइवर को सामने लिया गया, तो 3 साल के बाद, अभी समझना, अप्रैल 2022 के बाद से सितंबर 2025 में वो मामला पकड़ा गया। 3 साल के बाद जब ड्राइवर से पूछा गया तो ड्राइवर ने एडमिट कर लिया कि हाँ, मैं मिसयूज कर रहा था, मैं गलत काम कर रहा था, मैं वो पैसे, ये 3 साल तक मैंने ये चोरी करी और 12 लाख के आसपास का मैंने फ्रॉड किया आप लोगों के साथ।
अब जो उनकी मदर, फरहान अख्तर की जो मदर है हनी ईरानी, उनकी जो सेक्रेटरी है दिया भाटिया, उन्होंने अभी एफआईआर को रजिस्टर कराया है, जिसका नंबर 1668/2025 है, ऐसा ही कुछ नंबर है। और उसमें कुछ धाराएं लगाई गई है, चीटिंग, फ्रॉड और ट्रस्ट ब्रीच वाली, ऐसी कुछ अलग अलग बीएनएस की धाराएं लगाई गई हैं और एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है। अब आगे पूछताछ होगी या जो भी कुछ उसमें पनिशमेंट दी जाएगी वो तो दी जाएगी। बट यहाँ से एक लेसन सीखने को मिलता है कि आपकी की गई चोरी वो कभी भी बाहर आ सकती है, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। आने को वो 5 साल के बाद भी आ सकती है, आने को वो 1 साल के बाद भी आ सकती है, हो सकता है इमीडिएट भी आ जाए। आपने आज चोरी की, कल आप पकड़े जाओ। आपको अपने मन को भटकाने से रोकना है। हालांकि डेस्टिनी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, मैंने अपनी पिछले 2-3 वीडियो में भी ये समझाने की कोशिश की है। टाइम वक्त के हिसाब से भी आप एक्ट करते हो, बट मेरी ये वीडियो अगर 100 लोग देख रहे हैं तो 100 में से हो सकता है 20 लोग हो जिनको इसकी जरूरत हो, जो अपना माइंडसेट बदलने के लिए ये वीडियोस देख रहे हो। तो उनको अगर मेरी ये वीडियो मिलती है, उनका वो वक्त चल रहा है, तो उन 20 लोगों का दिमाग बदल जाएगा और वो गलत रास्ते पे जाते हुए वापस मुड़ के अच्छे रास्ते पे आ जाएंगे। तो यही एक मेरी कोशिश है इस वीडियो के, इस मैसेज के माध्यम से, इस न्यूज़ के माध्यम से, कि आप सही राह पे पकड़ें, सही राह को पकड़ें, सही जगह जाएं, गलत कार्य से थोड़ा सा दूरी बनाइए, अच्छी चीज़ें सीखिए, अच्छे काम कीजिए। जितना लाइफ में मिल रहा है आपको आपकी औकात के हिसाब से मिल रहा है और मिलता रहेगा। आगे आपको भी नहीं पता कब आपका औकात आपकी एक जंप ले जाए और आपको बहुत सारा पैसा मिल जाए। एक छोटे से एग्जाम्पल देते हुए एंड करूंगा। आपने एक नाम सुना होगा, आजकल बॉलीवुड में काफ़ी ट्रेंड हो रहा है, राघव जुयाल। देहरादून का वो पर्सन किस तरीके से जर्नी की स्टार्टिंग करी, उस बंदे ने अभी रिसेंटली, ये समझ लीजिए 4-5 सालों में एक जंप मारा है। एक डांस रियलिटी शो में आए, वहाँ पे अपना स्लो मोशन से वो फेमस हुए और वो एक ट्रेंड बना दिया। अब आजकल स्लो मोशन एक ट्रेंड बन चुका है। उसके बाद वो एंकरिंग में आए, एंकरिंग में उनका जो फनी एटीट्यूड, वो मस्ती मजाक, वो तौर तरीका सबको पसंद आने लगा। यानी वो डांस में भी गजब, एंकरिंग में भी छा गए। उसके बाद एक्टिंग का मौका मिला, किल जैसी वेब सीरीज मूवीज करी। अब देखो आज बैट्स ऑफ बॉलीवुड में आए, क्या ज़बरदस्त उन्होंने एक्टिंग करी, वहाँ पे भी उनकी बहुत तारीफें हो रही है। यानी वो एक टाइम चल पड़ा है कि अब उनका टाइम है वो, जिसमें वो उस टाइम को जी भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। और वो आज से 5 साल पहले उनको कोई भी नहीं जानता था, कौन राघव, कैसा राघव, कौन सा स्लो मोशन, कुछ भी नहीं जानते। सडन वो एकदम से चल पड़े। तो इसी से एंड करूंगा कि आपका वक्त कब आएगा आपको भी नहीं पता।